कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब वे अहिंसा और बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने लगे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन के किसी कोने में अभी भी सम्राट होने का गर्व था। एक दिन अशोक जंगल में घूमते घूमते एक शांत झील के पास पहुंचे। झील के बीचों बीच एक अद्भुत कमल खिला था, जिसकी पंखुड़ियां सोने जैसी चमक रही थीं। अशोक मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, यह कमल मेरे महल की शोभा बढ़ाएगा। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन जैसे ही वे पानी में उतरे, कमल धीरे धीरे अदृश्य हो गया। अशोक खुद झील के किनारे गए और कमल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके हाथ बस ठंडे पानी को ही छू सके। कमल पूरी तरह गायब हो चुका था। उस रात अशोक ने झील के पास ही डेरा डाला। गहरी नींद में उन्हें एक साधु स्वप्न में दिखे। साधु ने कहा, यह कमल सिर्फ उन्हीं के हाथ में आएगा जिनका मन, वचन और कर्म पूरी तरह शुद्ध हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है, लेकिन तुम्हारे भीतर अभी भी अहंकार शेष है। अशोक चौंक कर उठे और गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मैंने युद्ध त्याग दिया, जनता की भलाई कर रहा हूं, फिर भी कमल मुझे क्यों नहीं मिला। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे अब भी अपने सम्राट होने के अहंकार से मुक्त नहीं हुए थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि अपनी जनता के सच्चे सेवक बनेंगे। इसके बाद उन्होंने दान पुण्य बढ़ाया, गरीबों की सेवा की और खुद को जनता का सेवक मान लिया। कुछ वर्षों बाद अशोक फिर उसी झील के किनारे पहुंचे। इस बार उन्होंने कमल को पाने की लालसा नहीं जताई, बल्कि शांत मन से झील के किनारे बैठकर प्रार्थना करने लगे। और तभी झील में फिर से वही स्वर्ण कमल खिल उठा। लेकिन इस बार अशोक ने उसे तोड़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कमल से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह झील में समा गया।